पैरामाउंट एजुकेशनल एकेडमी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है और विश्वास के नाते आज ये विद्यालय हमारे इस जिला मुख्यालय में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। पैरामाउंट एजुकेशनल एकेडमी अपने नाम के मुताबिक सभी बच्चों को विशेष रूप से देखता है। इनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जो बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की क्षमता है, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शाते हैं कि आज पैरामाउंट एजुकेशनल एकेडमी ये विद्यालय, ये विद्या का पवित्र मंदिर अन्य किसी स्कूलों से पीछे नहीं है। बराबरी का दर्जा इनको मिल रहा है और आज जो ये बिल्डिंग बन रही है, ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। एक सिपाही के रूप में आपके देश की रक्षा करते हुए आनंद सिंह धामी जी ने पीएससी कैंपस में 31वीं वाहिनी में सीओ के रूप में रिटायरमेंट हुए। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आरआई हुए। विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने देश की सेवा की, समाज की सेवा की। हंस विहार, अंबिका विहार और शांति विहार, ये तीनों कॉलोनियां यह दर्शाती हैं यहाँ पर पूर्व सैनिक और पूर्व पुलिसकर्मी जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, आज देश की रक्षा करते करते, समाज की रक्षा करते करते ये सभी लोग तराई के हृदय स्थल इस रुद्रपुर की आनंद विहार, अंबिका विहार, हंस विहार और शांति विहार में इन्होंने स्थान पाया और आज सभी लोग एजुकेटेड हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जो 100% साक्षर है और मैं कह सकता हूँ मेरे रुद्रपुर में जिला मुख्यालय में अगर 100% साक्षरता कहीं देखने को मिलती है तो वो हंस विहार, अंबिका विहार और शांति विहार में देखने को मिलती है। उत्तराखंड के नक्शे में अल्मोड़ा है, लेकिन मेरे जिला मुख्यालय के नक्शे में वास्तव में ये तीनों कॉलोनियां मुझे बौद्धिक क्षमताओं से भरपूर मिलती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, पिछले 5 साल तक मैं विपक्ष के विधायक के रूप में रहा और हर बार मैंने असेंबली में सवाल लगाया कि रुद्रपुर नगर निगम का सीमा विस्तार होना चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी, 5 साल तक मेरी आवाज को दबाया गया, लेकिन जैसे ही मेरी सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई और सरकार आने के बाद जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में पास हो गया कि रुद्रपुर नगर निगम में 11 ग्राम सभाएं शामिल की जाएंगी और आपका इलाका, पहले आप गांव में रहते थे, अब आप शहर में रहोगे। आपका इलाका नगर निगम में शामिल हो गया, महानगर के वासी हो गया। पहले आप ग्राम सभा बोरा रानी के एक नागरिक थे, पूरी की पूरी ग्राम सभा बोरा रानी नगर निगम में शामिल हो चुकी है। और अप्रैल में जो वोट पड़ेंगे, आपको सिर्फ 2 वोट डालने, पहले आप 4 वोट डालते थे। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्य यानी वार्ड मेंबर, 4 वोट डालते थे। अब आप सिर्फ 2 वोट डालोगे। एक महापौर, पूरे रुद्रपुर महानगर की महापौर जो बनेंगे, जो भी सीट होती है, या तो महापौर को मेयर भी कहते हैं, 1 वोट आप डालोगे मेयर के लिए और 1 वोट डालोगे अपने काउंसलर के लिए यानी पार्षद के लिए, जो आपके मामले नगर निगम में रखेगा। अब आपके पास मच्छर मारने की मशीन भी आएगी, लाइट का विद्युतीकरण का कार्य भी होगा, नाली सफाई करने के लिए स्वीपर भी आएगा, मामूली सा हाउस टैक्स आपको सालाना देना होगा। मेरे ख्याल से 50 रुपए कमरा और जिसके 4 कमरे उसके 200 रुपए हो गए। ये 200 रुपए अगर 1 साल में आप दें और आपको सारी सुख सुविधाएं मिले तो ये अच्छा है कि नहीं है, बताइए। क्योंकि ग्राम सभा के बाद कोई फंड नहीं होता, नगर निगम के बाद जितना फंड होता है वो मुझसे 10 गुना है। एक एमएलए को पहले 2.5 करोड़ रुपए एमएलए फंड था, अब 3.5 करोड़ रुपए हो गया, 3.25 करोड़। लेकिन नगर निगम का फंड 50 करोड़ से अधिक होने वाला है। अभी तक तो 25 करोड़, ये 10 डबल होने वाला है। और नगर निगम में आप लोग शामिल हो गए, सब बधाई के पात्र हो। विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, हम सब लोग मिलकर लिखेंगे। मुझे आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि 9 नवंबर 2000 को मेरा उत्तराखंड राज्य बना था और तब से लेकर आज तक 4 असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं। पिछली बार जब मैं इस विद्यालय में आया था तो मैं पहली बार विधायक था और विपक्ष का विधायक था। आज आपकी कृपा से मैं सत्तारूढ़ पार्टी का, रूलिंग पार्टी का एमएलए हूँ और आज आपने मुझे इतना वोट डाल दिया कि पूरे पर्वतीय अंचल में आज तक किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को इतना वोट नहीं मिला जितना वोट आप लोगों ने मुझे डाल दिया। मैं आपका ऋणी हूँ, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ
ये जो ज्ञान का अपार भंडार लिए हुए धामी परिवार और इनकी सारी टीचर जो बच्चों के लिए करना चाहते हैं, बच्चों को परिपक्व मैच्योर बनाना चाहते हैं, इन बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमताओं का निरंतर विकास करना चाहते हैं, मैं तो इनको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन पशु के समान, शिक्षा के बिना हमारा जीवन अंधकार में है। मैं कल दोपहर को दिल्ली से लौटा तो मुझे जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा जी ने कार्यक्रमों में बुला लिया। पहला शिवनगर में, फिर संजय नगर में, फिर भदईपुरा, फिर रामपुरा आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम थे, लेकिन अज्ञानता के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिक नहीं उठा पाते। वो अंधकारमय जीवन जो शिक्षा के बिना है, इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है। और ये इलाका तो सारा शिक्षित लोगों का है, एजुकेटेड लोगों का है। मैं चाहता हूं सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इनके अंदर पाश्चात्य सभ्यता के गुण नहीं होने चाहिए, इनके अंदर किसी आक्रांता सभ्यता के गुण नहीं होने चाहिए, इनके अंदर सिर्फ भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता से ओत-प्रोत कार्यक्रम होने चाहिए। और उन गुणों के माध्यम से ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने, ये शिवाजी बने, ये स्वामी विवेकानंद बने, ये चंद्रशेखर आजाद बने, भगत सिंह बने, सुखदेव बने, ये राजगुरु बने, राम प्रसाद बिस्मिल बने, उधम सिंह बने, वीर सावरकर बने। इनके अंदर देश के प्रति मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, जो पूरे उत्तराखंड राज्य के हर सैनिक के अंतर मन में वो जज्बा है कि मेरा देश मुझसे बढ़कर है, मेरा भारत मुझसे बढ़कर है। अगर भारत खोखला होगा तो देश का हर नागरिक खोखला होगा। इसलिए भारत को सबल करने के लिए हम सबको भी महान यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। एक अकेला प्रधानमंत्री इस देश को सबल नहीं कर सकता, आपके आशीर्वाद के बिना उसके लिए कोई भी उपलब्धि असंभव है। आपका प्रधानमंत्री जिस देश में भी जाता है, वहां के लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करते हैं। वो उनका अभिनंदन नहीं होता, हिंदुस्तान के हर नागरिक का अभिनंदन होता है। और ये नागरिक समझ ले कि आपके बिना हिंदुस्तान की विकास की कल्पना बिल्कुल अधूरी है। आप सब लोग हिंदुस्तान को और सबल बना सकते हो। सबसे बुरा और इंसान मैं ये तो है आपको शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई। पॉलिटिकल आप निरंतर आगे बढ़े, भगवान आपको और तरक्की दे। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे और परिपक्व मैच्योर हो, उनके अंदर बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो। मैं यही निवेदन करते हुए, ये विद्यालय चूंकि पहाड़ से आए हुए आनंद सिंह धामी जी के परिवार में जो नौकरी में कमाया, अपना सब कुछ इस विद्यालय के ऊपर बांट दिया। ये विद्यालय में हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ इनकम हो, कुछ कमाई हो, लेकिन धामी परिवार ने नॉमिनल फीस रखी है और ये बिल्डिंग बन रही है। मैं पिछली बार भी आया था, जब पिछली बार आया तो आचार संहिता लग गई थी, चुनाव का दौर चल रहा था, लेकिन इस बार मेरी सरकार भी है और रूलिंग पार्टी का एमएलए भी हूँ, कोई चुनाव नहीं है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो पिछला और अब का मिला के मैं एमएलए फंड से, अपनी विधायक निधि से इस विद्यालय के विकास के लिए, चूंकि हॉल बनना है कॉमन हॉल गार्जियन के लिए, 5 लाख रुपया अपने एमएलए फंड से आपके विद्यालय के लिए यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। अति शीघ्र इनके खाते में ट्रांसफर होगा और इस बिल्डिंग का और निर्माण होगा, संख्या बढ़ेगी। हम चाहते हैं, हमको किसी की लकीर को मिटाने का कोई हक नहीं, उस लकीर के बराबर में अपनी और लकीर खींचे। किसी को मिटाने से कुछ नहीं होने वाला, कर्म करने चाहिए, जिसके भाग्य में जो लिखा है दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। हमको धामी परिवार की सराहना करनी चाहिए। मैं तो छोटा बन जाता हूँ, मैं एमएलए क्या कल को मंत्री भी बन जाऊँ, तब भी मैं छोटा रहूंगा, क्योंकि मेरे मन में अगर सीखने की प्रवृत्ति रहेगी तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा। सीखना चाहिए, आज धामी परिवार से हमको भी सीखना चाहिए और हमको भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का विकास करना चाहिए। आप लोगों ने बतौर मुख्य अतिथि मुझे आमंत्रित किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको कोटिशाह धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विद्यालय और तरक्की करे, यहाँ के प्यारे बच्चे और तरक्की करें, यही निवेदन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।